यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और 92 न्यूज़ की लाइव टेलीथॉन में दियामिर भाषा डैम के लिए लंदन में फंड रेजिंग की तकरीब में अतियात के ढेर लग गए। 12 लाख पाउंड की खती रकम जमा की गई। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी होटल में दियामीर और भाषा डैम फंड रेजिंग के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बरतानिया, अमरीका और यूरोप से आए कारोबारी और समाजी नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान को दरपेश पानी जैसे संगीन मसले पर मेहमानाने खुसूसी समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने हाजरीन से बात करते हुए कहा कि अपने अवाम के लिए पानी जैसी बुनियादी और जिंदगी की अलामत को फरामोश नहीं किया जा सकता। आने वाली नस्ल की बका के लिए मुल्क कौम की मदद में डैमों की तामीर अशद जरूरी है। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम तकरीब में जहां फंड रेजिंग में शुरका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं वतन अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। 92 न्यूज से बात करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरह हबीब ने कहा कि वजीर आजम के फंड रेजिंग के ऐलान के बाद अपना फर्ज समझा के तकरीब में भी शिरकत करूं। वेस्टमिंस्टर सेमिनार है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं पहला पार्लियामेंट्री मेंबर हूँ जिसने अपनी सैलरी जो है वो डैम फंड में कंट्रीब्यूट की जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। और यकीनन चीफ जस्टिस साहब का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसे बाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑन किया और अब ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है और ख़ास तौर के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना काबिल सताइश है, क्योंकि ओवरसीज़ हमेशा पाकिस्तान के तामीरी काम के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है और ये पाकिस्तान डैम है और इसके ऊपर हर बंदे को अपने हिस्से की जो है वो ईंट लगानी चाहिए। दीगर शुरका ने भी इस मौका पर खुलकर बात की। I think it's a nice event. It's quite prestigious event that they are actually collecting donation for Pakistan Dam, and it's nice to build that little bridge between Pakistan and UK. So I think it's a very good invention that they've done, that they are coming around to have the donation. It's been amazing. It's remarkable. कम्युनिटी वेलफेयर का सुपरस्टार है, जैसे मैंडेला आ गया हो जाके अमिताभ बच्चन मिला के करें आप कि इस तरीके से उनको रिसीव किया गया कि जैसे आपने देखा मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में और 5-6 दिनों में मिलियंस ऑफ पाउंड कलेक्ट करना एक रिकॉर्ड कैम हो गया। बरतानिया के किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतने पैसे इतने शॉर्ट टाइम में कभी नहीं इकट्ठे किए। बर्मिंघम में भी कोई 5 लाख पाउंड से ऊपर हुआ है, तो ये बड़ा भारी जुनून है ओवरसीज पाकिस्तानीज का। अब हम सब इस वक्त आए हुए हैं लंदन। अब लंदन के ऊपर उम्मीदें हैं कि लंदन भी लेट डाउन नहीं करेगा खान साहब को और चीफ जस्टिस को। 1000 हमने आज डोनेट किया है और सिर्फ इतना ही कहना पसंद करूंगा कि चीफ जस्टिस का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। और स्पेशली मैनचेस्टर में 2.5 मिलियन तकरीबन इकट्ठा हुआ है और इधर भी सारे लोग दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल होगा हम ये सोच रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस यहाँ से जाएंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिछा के जाएंगे जो कि उनके आने वाले अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इसी तरह के इकदाम करते रहेंगे। एज हिस्ट्री में देखा जा सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़कर उनकी मदद के लिए हिस्सा लिया और इस बार भी हम सब इकट्ठा हुए हैं इसीलिए कि हम पाकिस्तान की मदद कर सकें, क्योंकि डैम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो होना चाहिए और उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। We come for the great cause for the dam. I already donated quite a lot at Pakistan in the Centaurus Fund. Inshallah we will donate all the way till dam's built. हम समझते हैं कि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोगों ने आज हमें इस चीज़ से साबित कर दिया कि यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका कितना पाकिस्तान के साथ लगाव है। अभी मैनचेस्टर में जो परसों था बहुत बड़ा, कल बर्मिंघम के अंदर था और ये पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ये शो करवा रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं और जब भी पाकिस्तान में किसी भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, हम हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी को मदद करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 40% पानी की कमी का शिकार है और आने वाले तकरीबन 8-10 साल में ये तकरीबन 60 to 63% हो जाएगा। कि जिस तरह का आज का टर्नओवर है, लोगों ने जिस किस्म का इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस जस्टिस साहब का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। इट्स एन एक्सीलेंट कॉज, बहुत ही नेक काम है एंड आई होप दैट एवरीवन विल गिव डोनेट जेनरसली फॉर दिस कॉज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने तकरीब के एहतताम पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वालों को मुस्बत सोच अपनाना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि उनका चीफ
इतना कमजोर और यकतरफा नहीं है। मैं पैसे के लिए तो माशाल्लाह खासे पैसे इकट्ठे हुए होंगे, मुझे तो यहाँ से सिर्फ मोहब्बत मिली है और मेरी जो तहरीक है पानी के लिए, एक नहीं कई डैम बनाने के लिए, और पाकिस्तान जो स्ट्रेस्ड वाटर कंट्री है उसकी जो ये पानी के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मैं चाहता था कि ये कैंपेन की सूरत हो, ये बरतानिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इसका आगाज़ किया कि जी बाद में क्या होगा। अभी किसी भाई ने भी ये सवाल किया था, जब तहरीक बन जाती है ना किसी चीज़ को तो वो तहरीक आसानी से ख़त्म नहीं होती, और जब लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है तो फिर वो लोग खुद उस तहरीक को आगे लेके बढ़ते हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई रीज़न्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये तहरीक अब बनने के बाद और एहसास पैदा होने के बाद कि पानी हमारी ज़रूरत और ज़िंदगी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस डैम की तामीर को अब बंद करेगा और ये बंद होना चाहिए। तकरीब में इस बात को भी जेर बहस लाया गया कि लोगों में डैमों की तामीर के हवाले से खदशात दूर करना हुकूमत का फर्ज है, और जो लोग बिला वजह की तनकीद में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। जी बिल्कुल, जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब लंदन में आए हैं, डैम की फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो ये चौथा इवेंट आज फिर लंदन में हो रहा है। पहला इवेंट भी लंदन में हुआ, उसके बाद मैनचेस्टर में हुआ, फिर बर्मिंघम में, आज फिर लंदन में हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यूके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है लंदन में, उनकी तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें यूके के अंदर जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है बड़ी तादाद के अंदर शिरकत कर रही है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि आज के इवेंट में एक हैंडसम अमाउंट जो है वो जो डैम फंड है उसके अंदर डोनेट की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको और बात बताऊं कि यहाँ पर ऑक्शन के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं, कुछ सरप्राइज चीज़ें हैं जो कि लोग ख़रीदेंगे। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इस अमाउंट से जो इकट्ठी हो रही है डैम ना बने, लेकिन ये एक तहरीक का नाम है जो कि लोगों के अंदर पैदा हो रही है, और आने वाले दिनों में इस तहरीक में और भी तेज़ी आएगी। और अगर पाकिस्तान के हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं वो भी बैरून मुल्क आएंगे तो उन्हें भी डैम फंड के लिए ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा।